एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का मैं सतवीर शर्मा गणित ज्ञान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर अपन प्रतिस्थापन विधि का आज अध्ययन करेंगे। इसके अंदर अपन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपन दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो देखो, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें दो समीकरण दिए रहते हैं इस प्रकार। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक्स का। तो इसके अंदर आपको एक समीकरण से एक चर राशि का मान उठा के और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको इसको पुट करना होता है, जहां से हमको एक वेरिएबल का मान मिलेगा और उस वेरिएबल का मान इन दोनों इक्वेशन के अंदर किसी में भी रखकर अपन दूसरे वेरिएबल का मान भी ज्ञात कर सकते। अपन यहाँ से छोटी इक्वेशन है तो अपन इससे यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2y। अब ये मान अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे यानी प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखो, x का मान रखेंगे अपन यहाँ, तो ये हो जाएगा 7 और x की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2y। फिर अपन इस इक्वेशन के अंदर बाकी के डाटा रखेंगे तो ये इस प्रकार होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 या 21 माइनस ये हो जाएगा 7 - 14y और माइनस 15y बराबर 2। यहाँ से अब एक वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन आ गई, तो इसको आप आसानी से सोल्व करके y की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते। 21 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21, तो 2 - 21 होगा तो माइनस का 19 यहाँ पे बचेगा। ये हो जाएगा अपने पास 29 और माइनस का होगा 29y। यहाँ से अपन y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 19 बट्टा माइनस का 29। ये इसके मल्टीपल में है तो दाईं तरफ जाएगा तो इसका भाग में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान आया हमारे पास 19/29। अब ये मान आप दोनों इक्वेशन या तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं या इस इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो y का मान अपन इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर हमारे पास है 3 - 2y। y का मान अपन यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे 19/29। तो देखो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो 3 - 38/29 अपन एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 29, तो 29 यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 29 27 और 6 2 8 87 माइनस और 38 हमारा जो एलसीएम के नीचे है वो एज इट इज आएगा। इसको आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास से 17 में से 8 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास से 9 और इसके अंदर फिर ये 4 तो ये हो जाएगा 49/29। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इस प्रकार एक चर राशि का मान दूसरे के अंदर पुट करके उस एक चर राशि का मान निकाल लेंगे, फिर उसका मान अपन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं। इस प्रकार आपका मान ये आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। इसके अंदर अपन को लैंग्वेज के रूप में दे रखा है, तो अपन को इसको पहले इन इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अपन इसको सोल्व करें। इसमें दे रखा है हमें, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ये इंपोर्टेंट है यहाँ से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी उनकी वर्तमान आयु अपन मानेंगे और उसको 7 वर्ष पूर्व की तरफ अपन ले जाएंगे। फिर अपन इस पर्सन के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन बनाएंगे। तो उसका पिता कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था तथा अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, तो इनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना पुत्री की आयु x वर्ष है तथा पिता या आफ्ताब, इसके अंदर दे रखा है वर्तमान आयु होगा, यहाँ पे वर्तमान आयु की वर्तमान आयु
इसको अपन मान लेंगे y वर्ष। तो ये हमें फाइंड करना है, अपन इन दोनों को मान। अब हमें दे रखा है कि इनकी 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 वर्ष पूर्व है पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 7 इस अक्ष में से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में से अपन 7 कम करें। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व है आपताप, या इसके अपन पिता कह सकते हैं, पिता की आयु, ये हो जाएगी हमारे पास है y-7 ईयर, और ये भी ईयर। अब हमें अपने प्रश्न के अनुसार जो हमें कहा गया है कि ऐसे कितने गुणे का है, 7 गुणे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से एक इक्वेशन अपन बना लेंगे। हमें कह रखा है कि इसकी आयु इससे 7 गुना है, तो y माइनस जो 7 है वो इससे 7 गुना हो जाएगा x-7, क्योंकि इसकी आयु कम है तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों भी इक्वल हो जाएगी आयु। आप इन क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं, जिसमें जिधर कम है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7-7-49। आप चाहें तो इसे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट कर सकते हैं। सेकंड हमें दे रखा है, यहाँ से हमें वैल्यू अगर y की अपन निकालना चाहें तो ये 7 इधर और प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 7x, और ये प्लस का 7 होगा तो इससे कम होगा 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब अपन सेकंड इक्वेशन और तैयार करेंगे। तो हमें दे रखा है कि 3 वर्ष बाद, तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 3 ऐड होगा इसके अंदर वर्ष, और इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पिता की आयु आपताप जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमें दे रखा है कि 3 वर्ष बाद ये इसका 3 गुना रह जाएगा, तो पिता की जो आयु है वो ज़्यादा होती है, तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y प्लस 3, और ये हो जाएगा 3x और प्लस 9। यहाँ से अपन अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो ये 3 यहाँ इधर दाई तरफ जाएगा, तो ये 3 कम हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। अब अपन एक वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपन ने यहाँ से y का मान, ये जो y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान अपन यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी y की तरफ। ये जो वैल्यू अपन यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3x प्लस 6 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 7x और माइनस 42। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसको अपन बाई तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7x, और ये दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6, माइनस का 48 और जाएगा माइनस का 4x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा हमारे पास 48/4, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा, तो x का मान आया हमारे पास है 12 वर्ष। तो पुत्री की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी 12 वर्ष। x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखें। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये मान अपन यहाँ रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर यहाँ पर हम 12 रखेंगे, 3 गुणा 12 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 36 और 6 42, ये आ गया हमारे पास y का। तो ये तो होगी पिता की आयु और ये होगी पुत्री की आयु। इस तरह आप इन क्वेश्चन को इस तरह लैंग्वेज के रूप में लिख के क्वेश्चन बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन इसकी 3-4 विधि पढ़ते हैं। एक विधि अपन ने ग्राफीय विधि पढ़ी, दूसरी विधि हमारे पास
प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है और एक वज्र गुणन विधि है। इस प्रकार इनकी हमारे पास 6 नंबर, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य है 18 रुपये। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो इन क्वेश्चनों को पहले हमें दो चरवाहे रैखिक समीकरण के रूप में लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको इसको हल करना होता है। तो अपन मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये। अब एक का मूल्य है ये x, तो अपन इसको इसकी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब इसको गुणा कराएंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो इसका टोटल मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास x रुपये, तो 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x। इसी प्रकार एक रबड़ का मूल्य y है, 3 रबड़ का हो जाएगा 3y। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 9। तो इसको इस प्रकार लिखना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 3y और इसका टोटल मूल्य हमें 9 दे रखा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये प्राप्त। इसी प्रकार इसके अंदर 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 है, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x प्लस 6y बराबर 18। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सोल्व करके पता लगाना है कि इसका x और y का मान कितना आएगा। अब अपन ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन देखो, इसको अपन 2 से अगर यहाँ कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहाँ जो रेखा प्राप्त होगी वो भी समपाती रेखा और अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। अब अपन यहाँ से एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। अपन यहाँ से देखो x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर होगा 9 माइनस 3y को अपन ने दाईं तरफ। अब अपन x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब ये मान हमें इस इक्वेशन के अंदर प्रतिस्थापित करना है। तो अपन x के स्थान पर रखेंगे यहाँ पे, तो 4 गुना x के स्थान पर रखेंगे 9 माइनस 3y और बटा 2 प्लस 6y और बराबर 18। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बार 2 को अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 18। 2 को पहले 9 से गुणा कराएंगे, फिर 2 को 3y से कराएंगे, माइनस का 6y और प्लस का यहाँ पे दे रखा 6y और बराबर 18। यहाँ से 6y से 6y कैंसिल और हमारे पास प्राप्त हुआ 18 बराबर 18। अब ये कथन क्या है, जो स्टेटमेंट है ये सत्य है। तो इस कंडीशन में अगर ये सत्य होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ये जो कंडीशन है वो समपाती रेखा की है, अनंत हल हमें इसके अंदर प्राप्त होंगे। फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और ये किसी रेल की पटरी को दर्शाती हैं। तो हमें पता करना है कि इसका तो दोनों पटरियां कहाँ जाके मिलेंगी। तो हमें ये स्टेटमेंट, ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। अब अपन इसको सोल्व करते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि से। हमें पता चला कि दोनों समानांतर हैं, क्योंकि इसके वेरिएबल की अपन के गुणांकों की तुलना करके आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे अपन x की, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, तो देखो 4 दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस और 2y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये मान आया हमारे पास इस इक्वेशन से। ये मान अपन समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पे x के स्थान पर, तो 2 गुना 4 माइनस 2y फिर 4y और बराबर में ये दाईं तरफ जाएगा तो 12 प्लस का हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y और बराबर 4y से 4y यहाँ कैंसिल, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 8 बराबर 12। अब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या है, समानांतर हैं इस प्रकार। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो पटरियां हमेशा, हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2, इससे पहले अपन ने इसका बेसिक और एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं।
हमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर प्रतिस्थापन विधि से ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमारा तो 6 क्वेश्चन है, उनमें से 4 क्वेश्चन यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि अपन को यूज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखा रहेगा कि इस विधि से सोल्व करो, तो उसी विधि से आपको सोल्व करने पर ही उसके पूरे नंबर मिलेंगे। और एग्जाम में जो लिखने का पैटर्न है वो बहुत ही आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है। जो इक्वेशन छोटी है उससे अपन एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर, दूसरे इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास, y दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस 4। तो हमारे पास x की वैल्यू ये प्राप्त हुई। ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4 प्लस y और बराबर 14। अब यहाँ पर हो गया y टू y, 4 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। तो y बराबर हमारे पास 10/2, यानी कितना प्राप्त हुआ, 5। ये वैल्यू अपन इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो x का मान आएगा हमारे पास, x बराबर y का मान रखेंगे 5 और ऐड करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 9। तो ये आया हमारे पास x का मान। इस तरह आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर हमें बट्टा के रूप में कोई संख्या दे रखी, तो आप इसको या तो पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या ये मार रख के फिर सोल्व कर लो। तो अपन यहाँ से एस का मान निकालेंगे, तो एस का मान यहाँ से आएगा t+3। इस इक्वेशन से अपन ने एस का मान निकाल लिया। तो ये 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर 2 चर है ना, 2 चर ये है यहाँ पर एस और टी। अब अपन ये वैल्यू इक्वेशन अपनी 2 है उसके अंदर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास t+3 बटा 3 और प्लस t/2 और बराबर 6। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, इसकी छाएंगे एलसीएम। तो इसकी 3 का डिवाइड 6 को करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यह जाएगा 2t+2 से मल्टीप्लाई होगी पूरी संख्या 6, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5t+6 बराबर 36। 5t बराबर 6 को दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 30, और t का मान आएगा 30/5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो t की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 6, और t का मान यहाँ पे अपन पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो s बराबर हमारे पास आएगा 6 + 3 यानी कि 9। s का मान आया हमारे पास 9। इस इक्वेशन के अंदर अपन ने पुट किया। तो छोटी होती इक्वेशन उसके अंदर अपन पुट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट के अंदर 3। इसके अंदर आप यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालो, तो कि हमें कैलकुलेशन कम करनी। y का मान अगर अपन इस इक्वेशन से निकालेंगे तो देखो 3 को दाईं तरफ भेज दो, y को 3 को बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3। यह आया हमारे पास y का मान। यह मान अपन इक्वेशन जो सेकंड है उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 3 मल्टीप्लाई, और y का मान अपन यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 और बराबर 9। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 9x माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 9x और ये प्लस 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। यहाँ देखो ये 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 9 बराबर 9। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे अगर अपन यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x - y। तो ये देखो दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है। सेम इक्वेशन होगी तो इस प्रकार इन दोनों की जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार बनेंगी। तो इसका क्या होगा, अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में क्या होते हैं, इसके अनंत हल होंगे। तो इसको अपन यहाँ तक सोल्व करेंगे। तो ये सत्य कंडीशन है, इसलिए ये हमारे पास है अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर हमें पॉइंटों में संख्या दे रखी है। तो विद्यार्थी इनको देख के घबरा जाते हैं। तो देखो इसको किस तरह सोल्व करेंगे।
अपन यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो देखो पॉइंट उठाते हैं तब यहाँ पर देखो हमें दे रखा है तो यहाँ से पॉइंट उठेगा तो इसके बाद एक संख्या है तो बटा 10, यहाँ से बटा 10 और यहाँ से हटाएंगे तो बटा 10। एलसीएम लेके यहाँ 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x 3y और बराबर 13। इसी प्रकार यहाँ से अपन करेंगे तो ये आएगा 4x 5y और बराबर 23। एक वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें और वो अपन को दूसरे में रखते हैं तो अपन 2x बराबर इसको दाईं तरफ ले जाएंगे 3 माइनस 13 माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ से 2 को भी हटा देंगे तो यह जाएगा इसके डिवाइड। ये हमारे पास x का मान है, ये अपन वैल्यू इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 13 माइनस 3y और बट्टा 2 प्लस हो जाएगा 5y बराबर 23। यहाँ से ये दो बार कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब देखो माइनस का y तो बचेगा बाईं तरफ तो इसको अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 क्योंकि 23 माइनस 26 होगा तो माइनस का 3 बचेगा तो y का मान आया हमारे पास 3। ये y का मान अपन इस यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है इतना, इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे। y का मान 3 रखेंगे ये हो जाएगा 3 3 9 और बटा 2। यहाँ से अपन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 के अंदर हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 0 और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है तो अपन ने इसको प्रतिस्थापन विधि से अपन को हल करना है तो अपन यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। देखो इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √3x तो हमारे पास आएगा 8y बराबर √3x क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस अपन कैंसिल। अब रूट जो 8 है इसको भी अपन इसके बट्टा में भेज देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो ये y का मान अपन इस इक्वेशन के अंदर प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान अपन यहाँ रखेंगे और y का मान रखेंगे √3x बटा √8 और बराबर 0। अब अपन इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त होगा √2x प्लस √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x और अपॉन में √8 बराबर 0। अब देखो अपन √8 को यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास √8। अब यहाँ √8 इसके बट्टा में कुछ नहीं है अपन 1 मान लेंगे तो ये √8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √8 x प्लस 3x बराबर 0। ये अंडर जो 8 है इसको अपने दाईं तरफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये मान बचा यहाँ पे, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं अपन √8 को 4 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 2√2। तो 2√2 अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तो इसका पूरे का मान आएगा हमारे पास 4x प्लस 3x बराबर 0। ये हो जाएगा 7x बराबर 0। 7 को अपन डिवाइड में भेज देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 0। ये मान अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखो y बराबर अगर अपन 0 पुट करेंगे तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा तो y का मान भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसके अंदर x और y की दोनों वैल्यू 0 प्राप्त हुई। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, यहाँ दोनों में हमें बट्टा के रूप में संख्या दे रखी है तो एलसीएम लेके आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद अपन इसको प्रतिस्थापित करेंगे एक वेरिएबल को। तो देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो यहाँ एलसीएम आएगा इसका 6 तो यहाँ 2 से 6 को जोड़ेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 9x माइनस यहाँ 3 से 2 तो 10y यहाँ है माइनस का 2 तो 6 को माइनस 2 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12। तो इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी इसको अपन यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 10y जाएगा माइनस का 12। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास।
इसको भी अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा 6 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, 13 बट्टा 6 कैंसिल, तो ये 2x हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकालेंगे तो देखो 3 से डिवाइड होगा, एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बट्टा 2। यह आया x का मान। x का मान अपन उस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे, ये वैल्यू यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे अपन, तो हो जाएगा 9 और गुणा में x का मान 13 माइनस 3y और बट्टा 2, माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब देखो ये यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो देखो 9 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 9 3 27 और 9 2 11, 117 माइनस 9 3 27 y, और कंप्लीट के बट्टा में 2 है, तो आप चाहे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो कंप्लीट का अपन एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 20y, 2 को आप दाईं तरफ भेज दें, तो ये देखो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 47y, 117 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे अपन, तो ये माइनस का 24 माइनस का 117, तो ये देखो इसको आप ऐड करें, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 2 3 1 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये वैल्यू माइनस की है, तो y का मान निकालने के लिए आप माइनस का 141 बट्टा 47, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड करें, तो देखो कितने से ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो देखो 3 7 21, 47 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 2 या 12, और 12 और 2 14, तो ये 3 बार कटेगा यहाँ से, तो y का मान आया हमारे पास 3। y का मान 3 अपन यहाँ पुट करेंगे, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस y का मान अपन ने 3 रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 और बट्टा 2, तो देखो 4 आएगा, 13 में से हो जाएगा और बट्टा 2, तो x का मान आया हमारे पास 2। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं।